जय हिंद साथियों। स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट का छठवां प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोगों के कम से कम 17 प्रश्न तो ज़रूर ही सही हो और अधिक से अधिक तो 20 प्रश्न हैं, तो 20 सही करने की कोशिश करिएगा। देखिए, हिंदी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं पेपर में तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट रोज़ करिए और जहाँ पर गलती हो उस पर आप लोग वर्क करिए और अच्छे से हिंदी को पढ़ते रहिए ताकि आप लोग अच्छा स्कोर पेपर में भी कर पाएँ। तो चलिए अपना प्रैक्टिस सेट आज का शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा मुहावरे से है। बोल रहा है कि अधिक क्रोध करना के लिए उचित मुहावरा, यानी कि हमें अर्थ दिया हुआ है। अर्थ है अधिक क्रोध करना, इसके लिए हमें उचित मुहावरा देखना है। तो देख लीजिए कौन सा होगा। आँखों का कांटा होना, आँखों में खून उतरना, आँखें फेर लेना या आँखों में गड़ना। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे, कभी कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो आँखें लाल हो जाती हैं, तो उसी से ये बना है कि आँखों में खून उतरना। आँखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक क्रोध करना। और आँखों का कांटा होना यानी कि दुश्मन होना, इसे दुश्मन के लिए ये प्रयोग करते हैं, आँखों का कांटा होना। और आँखें फेर लेना, आँखें फेर लेना होता है कि जैसे पहले हमारे साथ अच्छा कोई व्यवहार कर रहा था और अब हमारे साथ वो पहले जैसा व्यवहार नहीं करता, तो उसे बोलेंगे आँखें फेर लेना। और आँख में गड़ना होता है कि अप्रिय लगना, जो हमें प्रिय नहीं है उसे बोलते हैं कि आँख में गड़ना। लेकिन अधिक क्रोध करना मुहावरे का अर्थ है कि आँखों में खून उतरना। इसके लिए मतलब मुहावरा है कि आंखों में खून उतरना, मुहावरे का अर्थ होगा अधिक क्रोध करना। तो इसका राइट आंसर ये है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा कहाँ से है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इसको हम पढ़ेंगे और इसके जिस पार्ट में त्रुटि है वो हम आंसर लगाएंगे। तो आप लोग इसे पढ़िए। क्या तुम इस मूल्य से कोई भी वस्तु खरीद सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर पढ़ने से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि पार्ट 2 में गलती है। यहाँ पर बोला है मूल्य से, यहाँ पर होना चाहिए मूल्य पर। क्या तुम इस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीद सकते हो, तो से की जगह पर होगा, तब ये हमारा राइट होगा। तो देखिए, दूसरे विकल्प में गलती है और दूसरा विकल्प जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 में है दूसरा विकल्प, तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन 3। जल्दबाजी में आप लोग ऑप्शन 2 में गलती है तो ये वाला मत करिएगा, क्योंकि ये 3 है जो कि गलत है। 2 हमारा राइट है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची से आ गया। ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो हाथ का पर्यायवाची नग नहीं होता। नग जो है जैसे जो अंगूठी में नग लगता है वो भी इसका पर्यायवाची होता है। नग पर्वत का भी पर्यायवाची होता है। और शार्दूल को देखें तो शार्दूल जो है ये शेर का पर्यायवाची होता है। और पाणी, पाणी हाथ का पर्यायवाची होता है, पाणी। और चौथे ऑप्शन पर है पतंग। तो पतंग सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। और पतंग तो एक होती है उड़ने वाली, और एक कीटों को भी पतंग बोल दिया जाता है। लेकिन इसको राइट आंसर है पाणी। हाथ का पर्यायवाची शब्द है पाणी। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश के लिए उचित शब्द खोजना है इसमें, यानी ये मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम बोलते हैं अनुपम। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए। अपूर्व किसे बोलते हैं। तो अपूर्व होता है जो पहले ना हुआ हो, यानी पहले इसके जैसा कुछ नहीं हुआ तो उसे बोलेंगे अपूर्व। अद्भुत तो कोई आश्चर्यजनक हो जाए उसे बोलते हैं। और उधर कोई इशारा करते हैं कि इधर उधर, वो वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब चलते हैं पांचवें पर। पांचवा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये खाली स्थान इसमें हमें भरना है। तो खाली स्थान भरने से भी एक आध दो प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न भी आ जाते हैं। देखिए, पढ़ेंगे इसे कि पिताजी की, फिर यहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ पर आज्ञा होगा कि अभिलाषा, निवेदन या आदेश।
तो अगर आप लोग यहाँ पर आदेश रखने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आदेश अगर हम रखेंगे तो की जगह हमें इस की जगह का रखना पड़ेगा। पिताजी का आदेश है, लेकिन यहाँ पर की है इसलिए आदेश हमारा गलत हो गया। इसी तरह जब निवेदन रखने की कोशिश करेंगे तो पिताजी की निवेदन, तो की निवेदन गलत हो जाएगा। पिताजी का निवेदन, ऐसा अगर यहाँ पर का होता तब निवेदन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर की है तो यहाँ पर होगा पिताजी की आज्ञा है कि मैं धूप में बाहर ना जाऊं। इसमें अभिलाषा भी नहीं होगा, वाक्य में अभिलाषा सही नहीं होगा, यहाँ पर होगा आज्ञा। पिताजी की आज्ञा है कि मैं धूप में बाहर ना जाऊं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। तो मतलब पढ़ने से आप लोगों के समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा ऑप्शन रखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें विलोम शब्द बताना है। सकाम का विलोम पूछा है, तो सकाम का विलोम होता है निष्काम। ये हमारा 6वां क्वेश्चन था। सकाम का विलोम होगा निष्काम। और निष्क्रिय देखिए किसका विलोम होता है, निष्क्रिय होता है सक्रिय का विलोम। सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय। और अक्षम, अक्षम होता है सक्षम का विलोम। सक्षम का विलोम हो जाता है अक्षम। और प्रिय का विलोम हो जाता है अप्रिय। तो और सकाम का विलोम होता है निष्काम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी देखिए खाली स्थान भरने से है, तो इसे भी आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या खाली स्थान भरना चाहिए। देखिए, वह किसी, अब दूसरों की टोपी उठाकर चलता बना, तो यहाँ पर पढ़ने से ये गलत लग रहा है कि वह किसी दूसरों, गलत है। वह किसी दूसरा, ये भी गलत है। वह किसी दूसरी की टोपी, ये भी गलत है। लेकिन जब आप दूसरे यहाँ पर खाली स्थान में रखेंगे कि वह किसी दूसरे की टोपी उठाकर चलता बना, तो पढ़ने से आप लोगों को एकदम परफेक्ट लगेगा कि वह किसी दूसरे की टोपी उठाकर चलता बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ये हमारा शायद 7वां क्वेश्चन था। हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो क्रम थोड़ा भूल सकता है, लेकिन है 20 ही क्वेश्चन। अब देखिए शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आ गया। वर्तनी से भी क्वेश्चन पूछता है 2 से 3 क्वेश्चन। तो इसमें शुद्ध वर्तनी देखिए क्या है। ये वर्तनी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शुद्ध वर्तनी होता है अच्छौहिड़ी। आ होता है, फिर छौ, फिर ही और ड़ी, अच्छौहिड़ी। पहले क्या होता था कि जैसे महाभारत काल में आप लोग सुनते रहे होंगे, वहाँ पर सैनिकों की गिनती अच्छौहिड़ी में होती थी। टोटल मिलाकर शायद 18 अच्छौहिड़ी सेना दोनों तरफ से मिलकर लड़ी थी। तो इसका शुद्ध वर्तनी है अच्छौहिड़ी, अच्छौहिड़ी। ठीक है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप, यानी जो ये बोल्ड करके हमें अशुद्धि दिया है, इसमें हमें शुद्ध रूप भरना है ऑप्शन में से कि कौन सा यहाँ पर शुद्ध हो सकता है। तो पहले हम पहचान लेते हैं कि इसमें अशुद्धि क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सबसे सुंदरतम। तो जो ये वर्ड है सुंदरतम, ठीक है, सुंदरतम जो है इसका मतलब ही होता है कि सबसे सुंदर। तो सुंदरतम का मतलब हो गया सबसे सुंदर, और एक सबसे अलग से लगा है तो 2 बार सबसे हो गया। सबसे और सुंदरतम का मतलब भी सबसे सुंदर, तो 2 बार सबसे हो गया, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह बनारस की सुंदरतम बनारसी साड़ी है। हम सबसे हटा के सिर्फ सुंदरतम करेंगे तो सुंदरतम का मतलब हो गया सबसे सुंदर, तो यह बनारस की सबसे सुंदर बनारसी साड़ी है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ पर होगा सुंदरतम। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसी तरह से है। अगला क्वेश्चन बोला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये हमें एक वाक्य दिया है, इसे हम पढ़ेंगे और इसमें कहाँ पर त्रुटि है वो हमें बताना है। तो अगर आप लोग इसे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है आवाज़। उसने मुझे आवाज़ देकर पूछा, लेकिन ये वर्तनी की यहाँ पर गलती है। आवाज़ नहीं होता, होता है आवाज़। उसने मुझे आवाज़ देकर पूछा, तो आवाज़ की जगह यहाँ पर आवाज़ लिखा है, तो यहाँ पर अशुद्धि है। तो आवाज़ ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसका सही ऐसे होना चाहिए कि उसने मुझे आवाज़ देकर पूछा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए पर्यायवाची से आ गया है। आप लोग इसको पर्यायवाची भी पढ़िए, पर्यायवाची से भी 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है कि उत्साह का पर्यायवाची क्या होगा। तो उत्साह का पर्यायवाची होता है उमंग। उमंग ही उत्साह का पर्यायवाची होता है। क्षण क्या होता है, तो क्षण होता है समय।
समय, काल, पल ये होते हैं क्षण। और जलसा क्या होता है, कोई भी उत्सव मनाया जा रहा है, त्योहार, उसी को जलसा बोल देते हैं। लेकिन उत्साह क्या होता है, उमंग का पर्यायवाची होता है, उमंग, उत्साह। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से है। अगला क्वेश्चन हमारा विलोम से है। विलोम से है, क्या बोला है कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। इस वर्ड को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एग्जाम में जल्दबाजी की वजह से नहीं शब्द पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, आय का विलोम व्यय होता है, एकदम सुमेलित है। उन्नत का विलोम अवनत होता है, ये भी आप पढ़े होंगे, एकदम सुमेलित है। आशा का विलोम निराशा होता है, एकदम सुमेलित है। लेकिन अथ और प्रारंभ ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अथ का मतलब ही होता है प्रारंभ, तो ये तो पर्यायवाची हो गया, विलोम नहीं हुआ। अथ का विलोम होता है इति, अथ का विलोम होता है इति, और प्रारंभ का विलोम हो जाता है समाप्त। तो इस ये ऑप्शन नंबर 3 वाला सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, और लाइक भी करिएगा। देखिए, इसमें हमसे देवता का पर्यायवाची पूछा है ना, देवता का पर्यायवाची। तो इसमें चतुरानन, सुर, मनीषी, सारंग, इसमें से देवता का पर्यायवाची है सुर। सुर का मतलब होता है देवता, और असुर का मतलब होता है राक्षस। सुर का विलोम हो जाता है असुर, असुर का मतलब होता है राक्षस। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देवता, सुर का मतलब होता है देवता, और असुर का मतलब होता है राक्षस। चतुरानन देखेंगे किसका पर्यायवाची होता है, तो चतुरानन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है। चतुरानन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची हो गया। और मनीषी, मनीषी उनका पर्यायवाची होता है विद्वान, मनीषी। और सारंग देखेंगे तो सारंग शेर का भी पर्यायवाची हो जाता है, पानी का भी पर्यायवाची हो जाता है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सुर देवता का पर्यायवाची है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनना है। देखिए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प, तो हमारा ये वाक्य है, और इसमें से रेखांकित खंड है माताहीन बालक। तो यहाँ पर इसे प्रतिस्थापित करने के लिए हमें इन 4 विकल्पों में से एक चुनना है। तो माताहीन बालक की जगह क्या होगा, मातृहीन बालक। कि एक मातृहीन बालक रेलवे स्टेशन पर पाया गया। मातृहीन बालक मतलब जिसकी माता नहीं है, तो एक मातृहीन बालक रेलवे स्टेशन पर पाया गया। यहाँ पर मतीन और माता रहित नहीं होगा, क्योंकि माता रहित इसमें तो बालक ही नहीं है, माताहीन बालक है, तो यहाँ पर मातृहीन बालक हो जाएगा राइट। मतीन का मतलब हो जाता है गंभीर, तो इस वाक्य के हिसाब से यहाँ पर मातृहीन बालक राइट आंसर है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुहावरा से है ये भी। अंटी मारना का अर्थ है, तो अंटी मारना क्या होता है, अंटी मारना का अर्थ होता है चाल चलना। अंटी मारना होता है चाल चलना, धोखा देना, पछाड़ देना, चोरी करना, ये सब गलत है। अंटी मारना मतलब चाल चलना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए हमें उपयुक्त विकल्प चुनना है। रेखांकित खंड है गोले और तोपों से, तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा कि शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। तोप से गोले निकलते हैं, तो इसे ऐसा बोला जाएगा कि शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। यहाँ पर गोले था, इस कारण से ये अशुद्ध था। तो शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। गोली और तोपों, बंदूक और तोपों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गोला और तोप की बात चल रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कि शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है कि जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो। जिसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती उसके लिए एक शब्द होता है निःस्पृह। जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि जिसे कोई आकांक्षा ना हो, तो वो होता है निःस्पृह। बाकी ये सभी गलत है। तो जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो, निःस्पृह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है
जो ढका हुआ ना हो। तो जो ढका हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनेर, अच्युत, अधियूढ़ा, अपरिछन। जो ढका हुआ ना हो उसे बोलते हैं अपरिछन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अधियूढ़ा क्या होता है। तो अधियूढ़ा होता है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। यहाँ पर लिखने की जगह नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि अधियूढ़ा होता है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। और अच्युत, अच्युत का मतलब होता है अटल, यानी जो अपने निर्णय पर अटल रहे वही अच्युत होता है। और अनेर का मतलब होता है अनजान, अनेर का मतलब होता है अनजान, अच्युत मतलब अटल। अधियूढ़ा होता है जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर लेता है उसके रहते, यानी वो स्त्री अभी है और उसका पति दूसरा विवाह कर ले तो वो हो जाता है अधियूढ़ा, उस स्त्री को कहते हैं। और जो ढका हुआ ना हो उसे कहते हैं अपरिछन्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए वर्तनी से है। यहाँ पर हमसे शुद्ध शब्द पूछा है, तो इसमें से एक वर्तनी शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका शुद्ध वर्तनी है शुश्रूषा, बाकी इन सभी की वर्तनी अशुद्ध है। ये वर्तनी आप ध्यान रखिएगा। पहले ये सलजम वाला सा है तो इसमें छोटा सु, फिर शुरूसा बड़ा शुरू, फिर ये खटकोण वाला बड़ा सा, तो शुश्रूषा इसका राइट आंसर है। यही वर्तनी इसकी शुद्ध है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए हमें उपयुक्त विकल्प चुनना है। देखिए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और रेखांकित खंड यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बकरी शेर के जाने के प्रतीक्षा करने लगी। देखिए पढ़ने से ही अशुद्ध लग रहा है। शेर के जाने के, यहाँ पर होना चाहिए शेर के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, शेर के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तो शुरू से एक बार फिर से पढ़ेंगे। घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बकरी शेर के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये भी गलत है, आप लोग जब पढ़ेंगे ये गलत लगेंगे। शेर के जाने की प्रतीक्षा करने लगा, लगा गलत है क्योंकि बकरी है, प्रतीक्षा करने लगी। और प्रतीक्षा करने लगे, यहाँ पर करने लगे है, बकरी अकेली है तो करने लगे कैसे हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा था और आप लोग कितना स्कोर किए हैं। आप लोग यहाँ पर अगर 17-18 प्रश्न कर रहे हैं मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। इसी तरह लगे रहिए, आप लोग एग्जाम में भी अच्छे स्कोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।